रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद हर कोई अपना अपना इस पर रिएक्शन दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे और इस तरह वे जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। बता दें कि अठावले बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और राज्य की राजनीति पर अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार की सफलता को रेखांकित किया और साथ ही साथ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त भी उन्होंने की और उन पर भी जवाब पत्रकारों को उन्होंने दिया। बता दें कि अठावले ने कहा कि पीएम मोदी ने तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की ओर कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेंगे और इस तरह से वो नेहरू के 1992 में कायम किए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम का वे हिस्सा हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। अठावले ने अपने बयान में ये भी बताया कि उनका बिहार दौरा बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर था। बिहार वह भूमि है जहां भगवान बौद्ध ने 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्त किया था। इस कारण बिहार से उनका गहरा लगाव है और बिहार के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान भी है। बोधगया, जहां पर महाबोधि मंदिर स्थित है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहां के बौद्धों की मांग है कि मंदिर के संचालन में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का अधिकार हो। साथ ही साथ बता दें कि अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की। उन्हें बौद्ध समुदाय की चिंताओं को हल करने का आग्रह भी उन्होंने किया। वे ये भी कहते नजर आए कि उन्होंने बोधगया में चल रहे विरोध प्रदर्शन के नेताओं से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों को जांच करने के निर्देश देने का भी आग्रह उन्होंने किया है। अठावले ने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार सम्राट अशोक की भूमि है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाया। उन्होंने ये भी कहा, उनका मानना है कि आज बौद्ध धर्म के अनुयायी 80 देशों में फैले हुए हैं। उनका कहना है कि दुखद है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर ट्रस्ट में दूसरे धर्मों के अनुयायी भी शामिल हैं, जो 1950 के दशक में राज्य सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बौद्धों की मांग है कि बोधगया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का नियंत्रण हो और इस पर नीतीश कुमार से चर्चा भी की गई है। अठावले ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी फैल रही अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और जो भी अफवाहें उनके स्वास्थ्य को लेकर या फिर उनके अस्वस्थ होने को लेकर उड़ाई जा रही हैं, वे आरजेडी और कांग्रेस की चालें हो सकती हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अगले 5-10 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लालू यादव से कई बेहतर है। इसके साथ ही अठावले ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे और तब से ही वे उन्हें जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनका स्वास्थ्य अच्छा पाया। उन्होंने जानकारी ये भी दी कि उनकी पार्टी बिहार में उतनी मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग के लिए प्रचार करेंगे। अठावले के इस बयान से स्पष्ट है कि वे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के समर्थक हैं। उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की और ये भरोसा जताया कि पीएम मोदी भविष्य में सत्ता में बने रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी मजबूती से स्वीकार किया है और उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन भी उन्होंने किया है। इस पूरी जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।